वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेईई एडवांस का प्रॉब्लम करेंगे जो कि ऑसिलेशन चैप्टर से रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम हमारा जेईई एडवांस 2023 में आ चुका है। तो प्रॉब्लम के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम जो है बोर्ड पर लिख रखे हैं और आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेनली मेरा टॉर्शनल पेंडुलम से रिलेटेड है। इसमें क्या रखा हुआ है कि एक सीलिंग है जिसे थिन वायर से अटैच है, एक मासलेस रिजिड रॉड है, दोनों साइड हमारा पॉइंट मास है और दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मास का रिस्पेक्टिव वैल्यू दे रखा है। और टॉर्शनल पेंडुलम मतलब कि ये जो सेलिंग से अटैच वायर है इसके अबाउट ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन होगा। तो टॉर्शनल कांस्टेंट हमारा दे रखा है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना है n × 10⁻³ n का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात है क्या कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो बॉडी जो रोटेट कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, जो रिजिड रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग जानते क्या कि m1x1 + m2x2 डिवाइड बाई m1 + m2। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग r1 बोल दे रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस को r2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर रेफरेंस पॉइंट ऑफ यहाँ से अगर ऑरिजिन से अगर इसको फर्स्ट मास को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे तो x1 हमारा 0 हो जाएगा और x2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिट करेंगे, मास m1 30 ग्राम है, 30 × 0 प्लस m2 हमारा 20 ग्राम है, 20 इसको kg में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 10⁻³ इंटू x2 का वैल्यू कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 कर ले रहा हूँ। मास कितना है हमारा 30 + 20 50, उसको kg में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ ये वाला पार्ट तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा 20 × 10⁻³ इंटू 0.1/50 × 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 से 0 कट गया, 2 से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा। इस डेसिमल को हटाने के लिए हम नीचे 10 दे देते हैं, ये डेसिमल आउट हो गया तो कितना हो जाएगा 2 से ये 5 मतलब 1/25, 1/25 मतलब कितना हो जाएगा 0.04 मीटर। तो मैं 0.04 मीटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, जहाँ पर जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा 0.04 मीटर हो गया, जिसके अबाउट हमारा रोटेशन हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर सिस्टम का हम रॉड और इस पॉइंट मास का अगर मैं बात करूँ तो लिख सकता हूँ I = m1r1² + m2r2²। ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ये जो रॉड है जो ऑसिलेट कर रहा है इस जो सेलिंग है यहाँ से, इसके अबाउट रोटेशन चल रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है। तो उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो r1 डिस्टेंस कितना हमारा निकला, r1 डिस्टेंस हमारा सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब ये जो पॉइंट है r1 है जो कि 0.04 डिस्टेंस पर है, ठीक है, 0.04 मीटर की दूरी पर है। तो ये कितना हो जाएगा 0.06 मीटर की दूरी पर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूँ तो m1 मास कितना है 30 × 10⁻³ इंटू r1 का स्क्वायर, r1 0.04 का स्क्वायर प्लस m2 20 × 10⁻³ इंटू r2 जो होगा 0.06 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करूँ जिसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ मास जो वैल्यू आया 0.04, जहाँ पर जिसके अबाउट ये हमारा ऑसिलेशन चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग एक पॉइंट
माने जिसके अबाउट हमारा रोटेशन चल रहा है, तो उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये रॉड है वो हमारा मासलेस रिजिड रॉड है। तो मासलेस रिजिड रॉड है तो उसका मास तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद हम लोग m1r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। मान लीजिए आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4/100, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोग 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना होगा, 16×48 और 480 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, 16×48 480 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर माइनस 4, तो 10 टू पावर माइनस 7 हो जाएगा, सॉरी। प्लस ये इधर कितना हो जाएगा 720 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 48 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो 48 और 72 120, तो 120 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 हमारा ये यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल गया। अब एक चीज़ और हम लोग जानते क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंपॉर्टेंस हमारा यहाँ क्यों है, क्योंकि हम आगे जो है वो टॉर्शनल इक्वेशन लिखने चाहते हैं। तो टॉर्शनल इक्वेशन में हम लोग जानते हैं क्या कि जब आप इसको रोटेट कीजिएगा, तो जब ये रोटेट करेगा, सपोज दैट ये मास यहाँ पहुँचा, ये मास यहाँ आया, तो ये क्या होगा, ये मास यहाँ पहुँचा, ये मास हल्का इधर हुआ, तो जब स्मॉल ऑसिलेशन होगा तो यहाँ पर ये जो रॉड है, इस रॉड में भी ट्विस्टिंग होगी, ये रॉड भी जो है वो ट्विस्ट करेगा और यहाँ पर थीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये रॉड ट्विस्ट करेगा, जो ऊपर में जो थिन वायर है वो ट्विस्ट करेगा, और रॉड का जब टॉर्शनल ऑसिलेशन होगा तो थिन वायर भी ट्विस्ट करेगा, और थिन वायर ट्विस्ट करेगा तो वो एक रेस्टोरिंग टॉर्क अपने अंदर क्रिएट करेगा। रेस्टोरिंग टॉर्क के कारण क्या होगा कि फिर से हमारा जो बार है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगा। तो हम लोग जानते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू होता है, टॉर्क रिस्टोरिंग जो होता है माइनस के इंटू थीटा होता है। कि हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो हम लोग ये भी जानते हैं जब कोई बॉडी रोटेशनल इफेक्ट में रहता है तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई अल्फा इक्वल टू माइनस के थीटा, और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। अल्फा को हम लोग d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस के थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई आई इंटू थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, और एंगुलर एक्सेलेरेशन के साथ एक टर्म्स इन्वॉल्व हुआ जो कि इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन हो गया, हम लोग पहले ही जानते हैं कि एक्सेलेरेशन अगर मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर हमारा आर एज अ फंक्शन ऑफ एंगल्स दे रखा हो, अगर अल्फ़ा अगर बात करूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जब टॉर्शनल में है तो ओमेगा स्क्वायर थीटा, और जब हमारा लीनियर एसएचएम चल रहा है तो हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करते हैं, ठीक है।
वेयर आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अल्फ़ा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो अल्फ़ा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई आई। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई आई। के हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट है, के का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻8 और आई का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 120 गुने 10⁻⁻6। तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए फिर से मैं नीचे एक 10 दे देता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट हट जाएगा और 12 से कट जाएगा 10, 10 10 100, तो अंडर रूट 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻6 में से 2 4 तो 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट नीचे कितना है 10⁻⁻6 है, 2 तो 10⁻⁻4 होगा, ऊपर जाएगा 10⁻4 तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो इससे जब बाहर निकालूंगा तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम 10 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं फॉर सेटिंग दिस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। 10 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करता हूँ तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर n का वैल्यू आप देखिए इसके साथ मैच कर रहा है, n का वैल्यू 10 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने वो सेंटर ऑफ मास निकाला जहाँ से मुझे पता चला कि बॉडी जो है वो ऑसिलेट किसके अबाउट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने निकालने के लिए फर्स्ट मास को हम लोगों ने ऑरिजिन पर प्लेस कर दिया, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 निकाल लिया। जैसे ही सेंटर ऑफ मास पता चल गया तो हमको ये पता चल गया कि हमारा बॉडी का ऑसिलेशन पॉइंट क्या है। तो ऑसिलेशन पॉइंट हमको जब पता चल गया फिर उस ऑसिलेशन पॉइंट पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो m1r1 स्क्वायर, r1 जो है हमारा फर्स्ट मास का जिसके अबाउट ये हमारा बॉडी जो है, ये रिजिड बार जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, जिसके अबाउट हमारा रिजिड बार वो ऑसिलेट कर रहा था, उस पॉइंट से मास का हमारा डिस्टेंस r1 माने हैं, दूसरे मास का डिस्टेंस r2 माने हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये मास 2 पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग को जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो बॉडी के अंदर आ जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू होता है माइनस के थीटा। के हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग आई अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू जब कोई रोटेशनल इफेक्ट बॉडी में रहता है तो आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं। जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ पर पढ़ते हैं। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा को हम लोग क्या कर दिए d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर के फॉर्मेट पर लिख दिया इक्वल टू माइनस के थीटा। वहाँ से मैंने क्या किया कि एक इक्वेशन फ्रेम किया। ये जो इक्वेशन है स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा आ गया और नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये हमारा SHM का एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से मैंने ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ कंपेरिजन किया था के बाई आई, तो यहाँ पर मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई आई। ओमेगा का वैल्यू निकाल दिया, के का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ऑसिलेशन कांस्टेंट वो मैंने पुट कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर रखा है, उसको पुट किया। पुट करने के बाद मुझे फाइनली वी गेट द डेटा वॉट एवर आई डिजायर्ड। जो मुझे ज़रूरत थी वो हमारी डेटा मिल गई, जो n का वैल्यू आ गया 10। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसमें हम लोग क्या कर दिए, टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में पढ़े। हम लोग सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक सेलिंग से एक बॉब को अटैच करते हैं और टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। लेकिन टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होता है कि एक सेलिंग से हम एक बार अटैच करते हैं, उस बार को थिन वायर से अटैच करते हैं और उसके बाद दोनों बार के पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, मास को फिक्स करते हैं और ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं विद लिटिल बिट
स्मॉल एक्सटर्नल एफर्ट से मैंने क्या किया, ऑसिलेशन स्टार्ट किया। तो ऑसिलेशन स्टार्ट करते क्या हो गया कि ये हमारा जो ऊपर जो थिन वायर है उसमें क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, जिसके कारण वो चाहेगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिर से बॉडी को लाए। तो वही रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग माइनस के थीटा के फॉर्म में बताते हैं, वेयर के इज आवर टॉर्सनल कांस्टेंट। तो टॉर्सनल कांस्टेंट जो होता है वो डिफाइन होता है टॉर्क पर यूनिट एंगल। तो टॉर्क पर यूनिट एंगल, अगर एंगल से एंगल को गुना कर दीजिएगा तो एंगल एंगल कट जाएगा, तो टॉर्क के बराबर टॉर्क आ जाता है। नेगेटिव साइन आता है इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑसिलेशन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जिस तरह से हम F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो हम लोग का एक इक्वेशन होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं जब हमारा कोई स्प्रिंग विथ ब्लॉक मास सिस्टम रहता है, तो ब्लॉक को जब डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक मेन पोजीशन के अबाउट कंप्रेस होता है, फिर एक्सटेंड होता है, कंप्रेस होता है, एक्सटेंड होता है, तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। तो नेगेटिव साइन मेनली इम्पैक्ट करता है हमारा कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो हमारे ऑसिलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसीलिए आता है। ठीक है, और हम लोग ने अल्फ़ा को एंगुलर एक्सेलरेशन बोला। अल्फ़ा जो है डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से, और एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन से। तो अगर मैं बात करूं, ओमेगा जो डिफाइन होता है डी थीटा बाई डी टी से, और अल्फ़ा जो डिफाइन होता है डी ओमेगा बाई डी टी से। तो इसको जब पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट को यहाँ पर, तो डबल डिफ्रेंशिएशन में आ जाता है और ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, उसी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग ने ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हम लोग ने निकाला, एंड वी हैव रिक्वायर्ड वैल्यू इज एन का वैल्यू हमारा 10 आया। ये जे एडवांस 2023 में आया था, ऑसिलेशन चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थे। इसी तरह से अपने चैनल पर जेईई मेंस एडवांस के PYQ को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।